हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की जो तैयारी के अंतर्गत आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो न केवल स्कोरिंग है बल्कि आपके समय और प्रयास दोनों को बचा सकता है और जिसके माध्यम से आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो डीआई है, और उसमें भी हम आज बार ग्राफ और टेबल चार्ट को पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है वो है टेबल चार्ट से। तो देख लेते हैं कि टेबल चार्ट में क्या क्या दिया गया है। तो एक कंपनी के द्वारा वर्षों में बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियां हैं जो हजारों में दी गई हैं, यानी हजारों की संख्या में है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि 1998 में 55 AH बैटरियों की बिक्री में 1992 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये पूछ रहा है कि जो 55 AH की जो बैटरियां बेची गई हैं 1998 में, वो 1992 में बेची गई बैटरियों का कितने प्रतिशत अधिक है। तो देख लेते हैं। 55 AH बैटरी ये हैं और 1992 ये 108 बेची गई थी और 1998 में 145 बेची गई थी। तो 108 से ये कितनी अधिक बेची गई, ये 37 अधिक बेची गई। जब ये 37 अधिक बेची गई यानी 37,000, 1,000 इसका, लेकिन ये परसेंट में पूछा है तो 1,000 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 37 अधिक बेची गई कितने पे, 108 पे। परसेंटेज इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3700 डिवाइड बाई 108। तो इसको जब हल करेंगे तो ये यानी विधिवत रूप से हल कर लेते हैं तो ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 324, 6, 4, 460। तो ये लगभग जाएगा 4 बार फिर। तो लगभग 34%, क्योंकि आंसर में दिया 28, 31, 33 और 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34%। आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1993 में और 1997 में बेची गई 35 AH की बैटरियों की संख्या में कितना अंतर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 35 AH की बैटरियां 1993 में बेची गई और 1997 में बेची गई, उनके बीच डिफरेंस कितना है। तो 35 AH बैटरियां ये हैं और 1993 में कितनी बेची गई हैं, 84। और 1997 में कितनी बेची गई हैं, 1997 में बेची गई हैं 45। तो ये जो 84 हैं वो 45 से कितना अधिक है, ये हैं 39। तो 39 ये अधिक हैं। अब इंटू, आपने भी देखा है कि 39 इंटू 1000, क्योंकि ये हजारों की संख्या में है। तो कितने हो जाएगा, ये 39 अधिक हैं, 39,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39,000। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 4AH बैटरियों की बिक्री का प्रतिशत कुल बेची गई बैटरियों की संख्या के मुकाबले अधिकतम किस वर्ष रहा। तो ये पूछा गया है कि जो सभी टाइप की जो बैटरियां हैं उनमें 4AH की जो बैटरियां बेची गई हैं वो कुल बैटरियों की जो संख्या है उस वर्ष में वो सबसे अधिकतम प्रतिशत में किस वर्ष रहा। तो सभी को देखने से अच्छा है कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पूछा है 1994, ऑप्शन बी है 1995, 96, 97, मतलब 94 से 97 तक का निकालना है। तो 94 से 97, इन 4 वर्षों का निकाल के देखना है हमें, सभी का निकालना नहीं है। तो देख लेते हैं कुल वर्ष, कुल बैटरियों की संख्या देख लेते हैं। तो 6 और 4 10, 5 15, 5 20, 5 25, हासिल में 2, 9 और 11 20, 7 27, 37, 13 50, 50 और 2 52। यानी ये कह सकते हैं कि जो 94 बैटरी बेची गई है टोटल वो 525 हैं। 95 और 1995 में कितनी है, 5 और 5 10, असल में 1, 10 19 15 34, 34 43, 7 50 और 1 51, 510। और ये हो जाएगा 5 और 5 10, 5 15, हासिल में 1,
9 7 16 13 29 29 और 7 36 36 और 9 45 45 और 1 46 और 5 5 10 15 के 5 10 16 32 36 और 12 48 1 49। अब ये कह सकते हैं कि 94 में 525 बेची गई हैं, 95 में 510, 96 में 465 और 97 में 495। और ये देखते हैं कि 4H की बैटरी इसमें बेची गई 96, यहाँ बेची गई 105, 95 में, 96 में 90 और 105 में 105। अच्छा आप ये बताइए, इसमें 96 है 94 में, यानी ये 96 डिवाइड बाई 525, इसमें देखते हैं 525 और 510, क्योंकि हमको क्या है, ऑप्शन को नेगलेक्ट करना है। 96 बट्टे 525 और ये है 105 और 510, ये ए ऑप्शन है, ये बी से है और ये सी से है। सी से कितना है, ये है 90 465 और ये डी है, डी है हमारा 105 495, ये दिए गए हैं। अब ये आप इसमें ये देखिए, ये 96 है और ये 525 है, तो इसका डिनोमिनेटर बी वाले ऑप्शन से अधिक है और न्यूमिनेटर बी वाले ऑप्शन से कम है। तो इसका मतलब ये है कि ए जो आएगा आंसर वो परसेंटेज में हमेशा बी से कम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम, तो 1994 में जो बेची गई वो कभी भी 20 से अधिक नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। अब 105 ये है और 510 ये है। अब हम कंपेयर करेंगे बी और डी से, यहाँ पे 510 है, यहाँ 495 है और न्यूमिनेटर सेम है 105 और 105। जब न्यूमिनेटर जो अंश होता है हर को बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कम आएगा जब समान अंश होगा। इसमें 105 है, यहाँ भी 105 है, तो ये वाला जो परसेंटेज है यानी बी जो परसेंटेज है वो हमेशा डी से कम रहेगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, यानी 1995 भी संख्या नहीं हो सकती और 1994 भी नहीं हो सकती। अब बचे दो ऑप्शन, इसमें कुछ सिमिलरिटी है, इसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे हम रेशियो के अनुसार, छोटी संख्या बना लेंगे। तो 90 अनुपात 465, तो ये हो जाएगा ये 18 है और ये हो जाएगा हमारा 5 में 45, 5 या 15, 3 से और डिवाइड कर दें तो 18 है और ये हो जाएगा हमारा 31। ऐसे ही इस ऑप्शन को भी डिवाइड कर लेते हैं, 105 और 495, तो ये आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 में 45 और 5 में 45, फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं 33। अब इनको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है ये हमारा सी ऑप्शन है और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो 6 इंटू डिवाइड बाई 31 इंटू 100, तो 600 डिवाइड बाई 31, तो ये जो जाएगा ये कितने बार कटेगा, ये 2 गुने से कम बार कटेगा, क्योंकि तो ये जो आएगा वो 2 से कम आएगा और ये आएगा 7/33 इंटू 100, यानी 700/33, तो ये जाएगा मेरा 2 से अधिक। तो आपको यह पता हो गया कि सी वाला आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से कम है और ये 2 से अधिक है, तो पूछा अधिकतम ही है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1997। अब कितना होगा ये जानने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उससे ये आसानी से हो गए। हालांकि कैलकुलेटिव है लेकिन टफ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1992 से 97 तक किस बैटरी की बिक्री में लगातार कमी आई। तो 1992 से जो 97 तक है, यानी जो 1992 में बिकी फिर 93 में, तो उससे कम होती गई है, वो भी लगातार कमी हुई है। तो देख लेते हैं 4AH
7AH और 32A 35, तो ये 4 इनके बारे में। तो 1992 में 4AH में 95 थी, फिर 90 हो गई। पूछा क्या, कमी, लेकिन यहाँ बढ़ गई, तो ये 4AH नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। 7AH 144 थी, 26 हुई, फिर 14 हुई, फिर 90 हुई, फिर 75 हुई, फिर 60 हुई, यानी 7AH में हमेशा लगातार कमी होती आ रही है। तो ये आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं, 32AH 114, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, तो यानी ये नहीं हो सकता। 35 में ये कम हुआ, फिर ये बढ़ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7AH। ये इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इन 7 सालों की कुल बिक्री किस बैटरी की अधिकतम है? इन 7 सालों में तो औसत जो कुल बिक्री है किसकी सबसे अधिकतम है? तो हमें जोड़ना कौन कौन से, 4AH को जोड़ना है, 7AH को, और 32AH को, 35AH को, और सबको जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है 7 सालों में, टोटल 7 साल हैं। तो जोड़ लेते हैं कि किसकी अधिकतम आ रही है। तो ये 5 और 6 11, 5 16, 16 और 10 26, असल में 2, 9 7 16, 16 और 9 25, 35, 35 44, 54 और 11 65, 65 और 2 66, 666। इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 14, 14 और 10 24, हासिल में 2, 14 और 12 26, 26 और 11 37, 37 और 9 46, 46 और 7 53 और 59, 59 और 8 8 और 9 17 67, 67 और 2 68 69, सॉरी। और ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 5 16, 16 और 5 21, 11 10 21, 21 और 7 28, 15 है, 28 और 15 43, 43 और 13 56, 56 और 16, 16 72, 72 और 16, ये हो जाएगा हमारा 88, 881। 35 को भी जोड़ लेते हैं, तो 4 और 2 6 और 5 11, 5 16 और 5 21, 10 18, 18 10 28, 28 और 9 37, 44, 44, ये कम ही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 881, यानी 32AH, क्योंकि ये 666, 694 और ये भी कम ही आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32AH। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बार ग्राफ है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें दिया है कि एक कंपनी द्वारा वर्षों के दौरान 3 विभिन्न स्वाद X, Y और Z का उत्पादन लाख बोतलों में किया जाता है, मतलब लाख में, उसमें हजार में था, इसमें लाख में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1997 और 98 में जेड का कुल उत्पादन, 95 96 में एक्स के कुल उत्पादन का क्या प्रतिशत था? तो जेड का, तो जेड को किससे, ये ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। तो 97 और 98 में जेड ने कितना जो उत्पादन किया है, 97 और 98 में 60 और 60 120, तो 120 जेड का उत्पादन हो गया टोटल। और पूछा है कि 95 और 96 में, 95 और 96 में एक्स का उत्पादन, तो 50 और 40 यानी 90, तो ये आएगा हमारा परसेंटेज पूछा है, तो रेशियो में कर लेते हैं। तो 30 चौके और 30 दिया 90। अब ये 4 है, ये 3 का कितना प्रतिशत है? तो ये आएगा हमारा 3 1 3, 3 दिया 9, 3 दिया 9.33%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 133.33%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्वेश्चन ईजी है उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देख लेते हैं कि दिए गए समय अवधि में वार्षिक औसत उत्पादन जो था वो किसके लिए अधिकतम था, यानी जो 3 स्वाद हैं X, Y, Z, इनका जो
वार्षिक औसत उत्पादन है वो किसका सबसे अधिक है, तो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्स का कितना कितना है। एक्स का है 50, 40 और ये 55, ये हमारा 45, यहाँ है 60, ये है 50। बाई का कितना है, बाई है 55, 60, 50 और 55, ये हो जाएगा हमारा 50, ये 55। जेड का जो उत्पादन है वो देख लेते हैं, जेड का कितना है। जेड का है 45, 50, 60 और 60, ये हो जाएगा हमारा 45, ये जाएगा 40, ये 40 वर्ष हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए एक्स का 60 है कहीं, जब एक्स का ये 60 है, नेगलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको, जब एक्स का ये 60 है तो ये 60 कट जाएगा। बाई का कहीं 60 है, बाई का ये 60 है तो ये भी ऐड करना नहीं है, और जेड का भी 60 होना चाहिए, क्योंकि जब तीनों का सेम है तो उससे औसत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीनों का 55-55 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों का 55 है, तीनों का 55 तो नहीं है, तो इसलिए देखते हैं तीनों का 50 हो तो एक्स का 50 है, बाई का 50 है और जेड का 50 है, जेड का भी 50 है, तो ये भी कट गया। अब तीनों का 45 होना चाहिए, जब तीनों का जब 45 होगा, तीनों का 45 नहीं है, बाकी बचा है, ऐड कर लेते हैं। तो एक्स का क्या क्या बचा है, एक्स का बचा है 55, 45 और 50, 55, 45 और 50 और 40, क्योंकि, और बाई का कितना बचा है, बाई का बचा है हमारे पास 55, फिर 55, 50 और 55। जेड का कितना बचा है, जेड का बचा है 45, 60, यानी 45 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 40। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जेड का जो सम आ रहा है वो सिर्फ 60 ही है, देखिए एक में, बाकी सबसे कम है, तो जेड तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 60, 45, 45 और 40 बिलो 50 है, और इसमें बिलो 50 नहीं है, इसमें जो सबसे अधिक है 50 से अबव ही है। अगर इसका 50 औसत हो, देखिए मान के चलिए अगर एक्स का 50 औसत हो इसमें जो दिया है, तो इसमें सिर्फ 5 अधिक होगा, फिर 5 कम होगा, फिर 0 है और बाकी माइनस के 4 है। तो जो इसका जो औसत निकालेंगे 4 का, ये तो इस कट जाएगा, तो बचेगा माइनस के 4, यानी माइनस का इसका 49 आएगा। लेकिन जब हम इसका औसत मान लेते हैं कि इसका 50 रहता, तो ये सबसे 50 है, तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, बाई। अब चाहे आप इसको सबको सम करके कर सकते हैं, या नेगलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर तीनों का कोई एक एवरेज मान लीजिए। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं, दूसरे तरीके से भी बता देते हैं इसको कि किस तरीके से और कर सकते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स, एक्स का कितना है, ये 50 है, 40 है और यहाँ है 55, यहाँ है 45, 60 और 50। तो x का जो रह रहा है वो 45, 40 और ये रह रहा है। तो मान लेते हैं कि x का जो औसत है दिया है, सिर्फ इनके अनुसार कर रहे हैं, यदि x का औसत 50 होता तो सभी 6 वर्षों का डिफरेंस देख लेते कितना क्या होता।
यहाँ 50 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 40 है मतलब औसत से कितना कम है, औसत से माइनस के 10 कम है, और ये औसत से कितना अधिक है, 5 अधिक है, जब इससे 5 अधिक है, और ये औसत से कितना कम है, ये 5 कम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 5 कम है, और ये कितना औसत से अधिक है, ये प्लस का 10 अधिक है, और ये कितना है, ये सिर्फ औसत का है, सेम है। तो इसको जब हम करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि माइनस का 10 और प्लस का 10 ये कट गया, और माइनस का 5 और प्लस का 5 ये भी कट गया, तो यानी एक्स का जो औसत रहना चाहिए वो कितना आएगा, 50 रहता। चलिए बाई देख लेते हैं, बाई का है 55, 60 और 50, ये हो जाएगा हमारा 55, 50 और 55। हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो बाई है ना, बाई का जो औसत से अधिक ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 50 से कम नहीं है, 50 से ऊपर ही है, तो इसका जो औसत आएगा 50 से अधिक आएगा, ऐड नहीं कर रहे हैं। जेड का हमें पता पड़ जाएगा कि 50 से बिलो है, इसका एक्स का जो औसत आ रहा है वो 50 आ रहा है, बाई का जो औसत आ रहा है वो 50 से अधिक आ रहा है। जेड का औसत और देख लेते हैं वो कितना आएगा। देखिए यहाँ है जेड 45, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 60, और ये 45 और ये 40। देख लेते हैं इसका जेड का जो औसत रहेगा वो क्या रहेगा। तो अगर औसत उसका 50 रहता, मान लेते 50 रहता, तो क्या फर्क पड़ता, तो यहाँ पे माइनस के 5 कम है, और यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, यहाँ 60 है मतलब 10 अधिक, ये भी 10 अधिक, यहाँ कितना है, यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 10 है, यानी माइनस का 5 माइनस का 10, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 6 में डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 से ये माइनस के 5 और माइनस के 5, ठीक है, और माइनस के 10 प्लस माइनस के 10, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये टोटल 20 हो गया, और ये भी 20 हो गया, तो ये भी कट गया, यानी जो औसत आएगा इसका भी 50 ही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाई, ठीक है। तो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, या सबका सम कर लीजिए, या एक एवरेज मान लीजिए, कोई भी एवरेज मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 50। 50 हमने इसलिए माना कि 50 में से कोई संख्या कम ज़्यादा करना आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1995, 96, 97 स्वाद एक्स के औसत उत्पादन और 98, 99, 2000 के बाई के औसत उत्पादन में अंतर पूछा है। तो 95, 96, 97 एक्स का, 95, 96, 95, 96, 97 इन 3 वर्षों का एक्स का, और 98, 99, 2000 ये बाई का। तो एक्स का 95 कितना, 50 और 40 90, 90 और 55, तो 90 और 55 हो जाएगा 145, और इसका जो औसत उत्पादन निकाल लेंगे, और 98, 99, 2000, 98, 99, 2000 बाई, तो बाई 98 में कितना है, 55, 50, 55, 50, 105, 105 और 55, 160। अब अंतर पूछा है, तो 160 में से 145 गया तो कितना बचा, 15। जब औसत निकालेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार। अब 5 बार गया तो हमें पता है कि 5 जो है 1 लाख, क्योंकि बोतलें जो है कितने हैं, लाख गुना, तो 5 इंटू 1 लाख गुना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख, यानी ऑप्शन डी 5 लाख। 50,000 नहीं होगा, 5 लाख होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी ध्यान से देखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2000 में जेड के उत्पादन में 98 के 1998 के मामले में अनुमानित कितनी कमी आई। तो जेड का उत्पादन ग्रीन से है, तो जो 2000 में जो जेड का अनुपात है वो कितना है, उत्पादन है सॉरी, वो है 40, और 1998 में कितना है, 60। तो 60 से
40 में कितने की कमी आ रही है? जब परसेंटेज पूछा है तो इनको रेशियो में निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो कितनी कमी आई? -1 की। कितने पे? 3 पे। तो 1/3 इंटू 100। अच्छा पूछा 2000 में 2000 में कितने इतनी के मुकाबले, ठीक है। तो 33 सही, 1/3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, गिरावट या वृद्धि सबसे अधिकतम हुई है परसेंटेज में? किसके में? बाई के में। तो देख लेते हैं। ऑप्शन में दिए हैं 96, 97, 98, 99। मतलब इनको ही अपने पिछले वर्ष से कंपेयर करना है। तो 1995 देख लेते हैं कितनी कितनी उत्पादन हुआ है। तो 1995 में बाई ने कितना उत्पादन किया है? 55। और 96 में किया है 60, और 97 में किया है 50, और 98 में किया है 97 में किया है 98 में किया है 55, और 99 में किया है 50। अब 5 से सभी को सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 11, 12, 10, 11 और 10। अब निकाल लेते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट या वृद्धि। तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1 की वृद्धि हुई है, 11 से 12 हुआ है। तो 1 की जब वृद्धि हुई है कितने पे? 11 पे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1199, लगभग 9%। और 12 से 10 यानी 97 में 96 की में जो गिरावट आई है वो कितनी आई है? 1 की गिरावट आई है कितने पे? 12 पे। सॉरी 2 की गिरावट आई है 12 पे इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1/6 यानी 16% की समथिंग आ जाएगा ये। और जो 98 में 97 में कितनी वृद्धि हुई है? 1 की। कितने पे? 10 पे। तो ये 10% के समथिंग हो जाएगा। और जो 1999 है वो 98 की तुलना में 1 की गिरावट आई है कितने पे? 11 पे। तो 1/11 लगभग 9%। अब पूछा है उसने कि या तो वृद्धि हो या गिरावट आई हो लेकिन परसेंटेज में अधिकतम हो। तो ये 9%, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी 9%, ये भी नहीं हो सकता। ये 10%। सबसे अधिक किस में आई है? 16%। ये किस में आई है? 1997 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1997। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको यह अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और साथियों वीडियो लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे प्राप्त होती रहे। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।